नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी जो सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। एक बार ज़रूर आप इसको देखना और आप रह नहीं पाएँगे इससे आगे वाली वीडियो देखे बिना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अंधा युग और अंधा कुआँ। एक जैसी ही रचनाएँ लगती हैं, मगर अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। और अंधा कुआँ किसकी रचना है? ये नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न, सबसे उदास कविता नामक रचना किसकी है? जो ये सबसे उदास कविता नामक रचना है, ये कविता नहीं है। ये क्या है? ये है नाटक। और किसका नाटक है? ये आपने नाम सुना ही होगा, स्वदेश दीपक जी का। तो उनका नाटक है ये, सबसे उदास कविता। और लग रहा है कि ये कविता होगी। तो ये कब सन 1998 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न, दुल्हनी दुल्हन एक पहाड़ की, ये रचना किसकी है? तो ये रचना है मृदुला गर्ग जी की। अच्छा, मृदुला गर्ग की और भी रचनाएं हैं, जैसे कितनी केंदे, दूसरा संस्मरण। और क्या कहानी है इसमें? दुल्हनी एक पहाड़ की, कितनी केंदे और दूसरा संस्करण। इन तीनों को एक पुस्तक के रूप में तीन केंदे नाम से 1996 में प्रकाशित किया गया था। तीन केंदे नाम से एक पुस्तक के रूप में दूसरा संस्करण, कितनी केंदे और दुल्हन दुल्हन एक पहाड़ की, ये तीनों रचनाओं को तीन कैदे नाम से 1996 में प्रकाशित किया था। ये तीन के तीन क्या है? नाटक हैं। अगला प्रश्न क्या है? अपनी धरती अपने लोग। और यहाँ प्रश्न क्या है अगला? अपनी धरती। तो दोनों एक जैसी ही रचनाएं लग रही हैं। तो अपनी धरती अपने लोग, ये है आत्मकथा। ये आत्मकथा किसकी है? रामविलास रामविलास शर्मा जी की। क्या? अपनी धरती अपने लोग। और जो ये अपनी धरती है, ये नाटक है, ये किसका है? रेवती शरण शर्मा का। ठीक, तो याद रखना है, एक जैसी रचनाओं को हमको याद रखना है, क्योंकि उस समय परीक्षा का दबाव इतना होता है कि हम भूल जाते हैं कि अपनी धरती ही था, अपने लोग था, या सिर्फ इतना ही था। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा देवदास किसकी रचना है? तो दूसरा देवदास, सबसे पहले तो ये क्या है? एक कहानी। ठीक है, तो कहानी है, 1978 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये कहानी है ममता कालिया जी की। और इसमें क्या है? जो दूसरा देवदास है, इसमें हरिद्वार का वर्णन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक सत्य हरिश्चंद्र और सत्य हरिश्चंद्र, देखो ये भी एक जैसी ही रचनाएं लग रही हैं। तो जो एक सत्य हरिश्चंद्र है, ये क्या चीज है? ये है नाटक। और ये किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। और सत्य हरिश्चंद्र, ये भी नाटक है। तो ये किसका नाटक है? आपको पता ही होगा, ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो एक जैसी ही रचनाएं हैं, सिर्फ इसमें आगे एक लगा है और इसमें एक नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, सुमिरन के मन के। जो सुमिरन के मन के है, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है गुलेरी जी की। और इसमें क्या है? जो सुमिरन के मन के है, इसमें तीन निबंध, बालक बच गया,
अगला है घड़ी के पुर्जे, और एक और है इसमें, ढेले चुन लो। ये तीन निबंधों का संग्रह क्या है? सुमिरन के मन के। तीन के तीन निबंध सुमिरन के मन के में है, और ये गुलेरी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कौवे और काला पानी रचना किसकी है? तो कौवे और काला पानी रचना है, आपने नाम सुना ही होगा, निर्मल वर्मा जी का। कौवे और काला पानी रचना है। ये कैसी रचना है? जो कौवे और काला पानी रचना है, कहानी संग्रह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चारुचंद्र लेख रचना किसकी है? तो चारुचंद्र लेख रचना है, ये सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या चीज है। यह है उपन्यास। और ये किसकी रचना है? चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख आपने नाम सुना ही होगा, एचपीडी। एचपीडी मतलब क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखो, काजर की कोठरी, और ये भी काजर की कोठरी है। दोनों अलग अलग हैं, होने को काजर की कोठरी ही नाम से हैं। सबसे पहले काजर की कोठरी जो ये वाला है, ये है उपन्यास। ये किसका है? देवकी नंदन खत्री जी का। और जो दूसरा ये काजल की कोठरी है, ये किसकी रचना है? सबसे पहले जान लेते हैं, ये है नाटक। तो ये नाटक किसका है? आपने नाम सुना ही होगा, मृणाल पांडे। मृणाल पांडे ने इस काजर की कोठरी, जो देवकीनंदन खत्री की रचना है, काजर की कोठरी उपन्यास, इसका नाट्य रूपांतरण कर दिया था, मतलब नाटक। अगर कहीं पर पूछ लेता है कि काजर की कोठरी नाटक किसका है, सबसे पहला ऑप्शन ही ये दे देगा, देवकीनंदन खत्री। जबकि इसमें मृणाल पांडे भी ऑप्शन होगा, मगर आपको ध्यान से करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमघन की छाया स्मृति, ये रचना किसकी है? प्रेमघन की छाया स्मृति रचना किसकी है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ये क्या है? एक संस्मरण है। अगला प्रश्न, अकाल में सारस। जो अकाल में सारस है, वो किसकी रचना है? तो अकाल में सारस रचना है केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह जी की है अकाल में सारस रचना। और इस अकाल में सारस रचना पे ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, याद रखना। और केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर मिलता था उसके बाद, तो 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और साहित्य अकादमी है अकाल पर सारस पर मिला है। याद रखना, ऐसी रचनाएं याद रखनी पड़ती हैं। अगला देखो, ये है बादल, और सॉरी, इससे पहले वाला प्रश्न, पवन चतुर्वेदी की डायरी नामक रचना किस विधा की है? तो इसमें हमें सीधे ऐसा ही लग रहा है कि ये डायरी विधा की रचना होगी, पवन चतुर्वेदी की डायरी। मगर ये क्या है? ये है एक नाटक। ऐसी रचनाओं को याद कर लेना। तो ये नाटक किसका है? आपने नाम सुना ही होगा, कुसुम कुमार जी का। तो ये कुसुम कुमार का नाटक है, ये महिला नाटककार हैं। और ये 1886 में, नहीं, 1986 में इसका प्रकाशन हुआ था। क्या? पवन चतुर्वेदी की डायरी नाम से नाटक है। ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बादल, और ये है ओ बादल। तो बादल कविता किसकी है? ये कविता है, ये पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत कहते हैं जिसे, जिन्हें। और ओ बादल किसकी रचना है? ये है केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह जी की है ओ बादल, और बादल रचना है पंत जी की। लहासा की ओर, ये रचना किसकी है? तो ये रचना है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी की है ये रचना, लहासा की ओर। और ये क्या चीज है? तो ये है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्त लिखने में जो राहुल सांकृत्यायन जी थे, वो बहुत, इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो लहासा की ओर किस यात्रा वृत्तांत पर आधारित है? ये है तिब्बत की यात्रा। जब इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी, तो लहासा की ओर ये रचना लिखी थी, उसके आधार पर ही ये लिखा गया रचना है।
थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इससे पहले भी जो प्लेलिस्ट पर है और भी वीडियो देखिएगा मेरे कहने पर एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।